बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपकी खिदमत में बर्गर बन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो घर पर इनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं और कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपके बन सख्त बनते हैं और इनका कलर भी नहीं अच्छा आता, तो आपको मैं ज़रूर वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। तो आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे पढ़ के बड़ी खुशी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो बर्गर बन बनाने के लिए हमने 4 कप भर के मैदे के लिए हैं और इसमें हमने इसको अच्छे से छान लिया है और 1 टीस्पून इसमें हमने नमक का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें हमने इंस्टेंट ईस्ट का डाला है, खमीर का। तो ये बेकरी की तमाम आइटम्स में डलता है। तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें शुगर का ऐड किया है। हमने इसमें पिसी हुई शुगर ऐड की है, आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और सेंटर में हमने थोड़ी सी जगह रख ली है। इसमें 3 टेबलस्पून हमने मेल्टेड बटर लिए हैं। आप बटर की जगह ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। तो हमने नीम गर्म दूध लिया है। अगर आप नीम गर्म दूध नहीं लेना चाहते तो आप इसको पानी के साथ भी इसकी डो को बना सकते हैं। तो लेना आपने नीम गर्म ही है, दूध लें या चाहे पानी लें। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें दूध ऐड किया है और हल्के हाथों से इसको हमने गूंदना है। अगर हम इसकी सख्त डो लगाएंगे तो हमारे बन भी सख्त बनेंगे। यही वजह है कि आपके बन सख्त बनते हैं और आप इसको आटे को अच्छे से गूंदते नहीं। इसको गूंदने में आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। इसको हमने 10 से 15 मिनट ज़रूर इसको गूंदना है। तो इस अगर ज़्यादा सही गूंदेंगे तो आपके बन बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो यही वजह थी आपके बन सख्त होने की कि आप इसको गूंदते नहीं और फिर गिला शिकवा करते हैं कि हमारी रेसिपी आपने बताई हुई है तो सही बने नहीं, हमारे बन तो हमारे सही बने नहीं हैं। तो आपने इसको अच्छे से देखें तब तक गूंदना है जब तक ये हाथों को छोड़ ना दे और हाथों से चिपकना बंद ना हो जाए। तकरीबन 10-15 मिनट हमने इसको काउंटर पे अच्छे से गूंद लिया है। ये देखें इसकी नरम सी डो तैयार हो गई है। अब हमने बॉल को ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से और हमने जो डो इसकी बनाई है वो हम इसके अंदर रख देंगे। तकरीबन 1-2 घंटे के लिए हम इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे और इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। और आप किसी भी गर्म कपड़े के साथ या शॉपर बैग की मदद से इसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए घंटे के बाद हमने निकाली है तो ये बड़ी अच्छे से डबल इसकी क्वांटिटी हो गई है। तो फिर हमने काउंटर पे इसको तकरीबन 30-35 सेकंड के लिए गोल कर लिया है और ये देखिए इसका एक बड़ा सा हमने बोल तैयार कर लिया है। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। तकरीबन 8 या 9 इसके बोल बना लेने हैं। हमने थोड़े बड़े साइज़ के बर्गर हमें चाहिए थे, इसीलिए हमने इनको 6 बोल में डिवाइड किया है। लेकिन अगर आप 8 या 9 बनाएंगे फिर आपकी नॉर्मल शेप में ये होंगे। तो ये देखें इसको बिल्कुल पीछे से पकड़ के हमने थोड़ा सा रोल करके जैसे हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरह हमने इसका पेड़े बना लेने हैं और सारे पेड़ों को हमने इकट्ठे कर लिया है। देखें तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो यकीन माने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है और देखने में बड़ी आसान लगती हैं। तो ये देखें हमने सारे पेड़े बना लिए हैं और इन पेड़ों को रखने के लिए हमने जिस ऑयल में इनको बेक करना है, पतीले के अंदर हम इसको बेक करेंगे, तो इसको हमने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। तो इसको अच्छे से ग्रीस कर लें और सारे पेड़े हमने इसमें सेट कर लिए हैं। इनके ऊपर अब हम इनको शाइन करने के लिए, इनका कलर ब्राउन गोल्डन लाने के लिए तो एक अंडा लिया है। इसको हमने थोड़े से दूध में मिक्स कर ली है और सिंपल इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप खाली अंडे को बीट करके वो भी इसके ऊपर अच्छे से लगा सकते हैं। इसके साथ कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन आएगा और नरम से हमारे बन तैयार हो जाएंगे। तो हम दूध लगाने के बाद, अंडा लगाने के बाद ये देखें इसके ऊपर हमने थोड़े से सफ़ेद तिल लगा लिए हैं, इसकी गार्निश की है खूबसूरती के लिए। तो अगर आप सफ़ेद तिल नहीं लगाना चाहते आप काले तिल भी लगा सकते हैं और काले तिल भी नहीं लगाना चाहते आप कलवंजी भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो लगा लें। तो एक बड़े से पतीले में हमने एक चूल्हे का स्टैंड रख लिया है, आप प्लेट भी रख सकते हैं। इसको 15 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच पे प्री हीट कर लिया है। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो प्री हीट करने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसके ऊपर हमने एक वज़नी कुंडी रख दी है। अपने घर में आपने जो भी कोई वज़नी चीज़ हो वो ज़रूर रखनी है, ताकि बाहर की हवा अंदर और अंदर की गर्म हवा बाहर ना आ सके और टेम्परेचर अच्छा रहे और आपके बन अच्छे से बन सके। और लो फ्लेम पे हमने इसको आधा घंटा बेक करना है, लो फ्लेम पे। तो ये देखें आधे घंटे के बाद ये देखें कितना खूबसूरत सा इनका गोल्डन कलर भी आ गया है और ये साइज़ में भी डबल हो गए हैं। तो अगर आपका आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद कलर सही नहीं आता, पके नहीं, तो फिर आपको 10-15 मिनट और भी लो फ्लेम पे इनको बंद करके पका सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे बन तैयार होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।